एक छोटी सी चॉकलेट जो मुंह में जाते ही पिघल जाती है, उसे देखकर कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसके पीछे एक बेहद लंबी और हैरान कर देने वाली यात्रा छिपी है। किसी जंगल में उगे एक पेड़ से शुरू होकर आपकी जेब तक पहुंचने का यह सफर सच में जादुई है। तो चलिए आज समझते हैं चॉकलेट बनने की पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक। पहले एक जरूरी बात, चॉकलेट आती कहां से है? चॉकलेट की जड़ें हैं एक पेड़ में जिसका नाम है थियोब्रोमा कोको। यह पेड़ मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के गर्म और नम इलाकों में उगता है। आज दुनिया की करीब 70% कोको आती है सिर्फ पश्चिम अफ्रीका से, खासकर आइवरी कोस्ट और घाना से। इस पेड़ पर एक खास फल लगता है जिसे कोको पॉड कहते हैं। यह फल देखने में थोड़ा अजीब लगता है, बड़ा, अंडाकार, पीले या लाल रंग का। और इसी फल के अंदर छिपे होते हैं कोको बीन्स। यही बीन्स चॉकलेट की असली नींव हैं। अब शुरू होती है असली कहानी, चॉकलेट बनती कैसे है। चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं। पहला चरण, कटाई और फर्मेंटेशन। सबसे पहले किसान हाथ से कोको पॉड को पेड़ से काटते हैं। फिर उसे तोड़कर अंदर से बीन्स निकाले जाते हैं। यह बीन्स सफेद गूदे से ढके होते हैं और इनमें अभी तक चॉकलेट जैसा कोई स्वाद नहीं होता। इसके बाद इन बीन्स को केले के पत्तों से ढककर 5 से 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी दौरान बीन्स के अंदर रासायनिक बदलाव होते हैं और चॉकलेट का असली स्वाद और खुशबू धीरे धीरे विकसित होने लगती है। यह चरण सबसे जरूरी है, अगर फर्मेंटेशन सही न हो तो चॉकलेट का स्वाद कभी अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा चरण, सुखाना और भेजना। फर्मेंटेशन के बाद बीन्स को धूप में फैलाकर 1 से 2 हफ्ते तक सुखाया जाता है। सूखने के बाद इनका रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। फिर इन्हें बोरियों में भरकर दुनिया भर की चॉकलेट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। यहीं से शुरू होता है इनका दूसरा सफर, खेत से फैक्ट्री तक। तीसरा चरण, रोस्टिंग। फैक्ट्री में सबसे पहले बीन्स को अच्छी तरह साफ किया जाता है। फिर इन्हें बड़े बड़े रोस्टिंग ड्रम में डालकर 120 से 150 डिग्री सेल्सियस पर भुना जाता है। यह वही प्रक्रिया है जो कॉफी बीन्स के साथ होती है। रोस्टिंग के दौरान बीन्स में से गहरी, समृद्ध चॉकलेट जैसी खुशबू उठने लगती है। यही खुशबू असल में चॉकलेट की पहचान है। रोस्टिंग का समय और तापमान यही तय करता है कि चॉकलेट का स्वाद हल्का होगा या गहरा। चौथा चरण, क्रैकिंग और विन्नोइंग। रोस्ट होने के बाद बीन्स की ऊपरी परत यानी छिलका अलग करना जरूरी होता है। इसके लिए बीन्स को क्रैकिंग मशीन में डाला जाता है जो इन्हें तोड़ती है। फिर विन्नोइंग मशीन तेज हवा से छिलकों को उड़ा देती है और बचता है शुद्ध कोको निब। यही निब चॉकलेट का असली कच्चा माल है। पांचवा चरण, ग्राइंडिंग और कोको मास बनाना। कोको निब को बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग मशीनों में पीसा जाता है। इतनी जोरदार पिसाई होती है कि निब का प्राकृतिक तेल यानी कोको बटर बाहर आ जाता है और पूरा मिश्रण एक गाढ़े तरल में बदल जाता है। इसे कोको मास या चॉकलेट लिकर कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता, बस नाम ऐसा है। यही कोको मास आगे चलकर अलग अलग तरह की चॉकलेट बनाने का आधार बनता है। छठा चरण, मिक्सिंग और कंचिंग। अब यहाँ आकर अलग अलग चॉकलेट के रास्ते अलग हो जाते हैं। डार्क चॉकलेट के लिए कोको मास में चीनी और थोड़ा कोको बटर मिलाया जाता है। मिल्क चॉकलेट के लिए कोको मास में चीनी, कोको बटर और दूध का पाउडर मिलाया जाता है। व्हाइट चॉकलेट के लिए कोको मास बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कोको बटर, चीनी और दूध से बनती है, इसीलिए इसका रंग सफेद होता है। इस मिश्रण को घंटों तक एक बड़ी मशीन में लगातार घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को कंचिंग कहते हैं। कंचिंग जितनी लंबी होगी, चॉकलेट उतनी ही स्मूथ और मुलायम बनेगी। सस्ती चॉकलेट में कंचिंग कम होती है, इसीलिए वो थोड़ी दरदरी लगती है। सातवां चरण, टेम्परिंग और मोल्डिंग। अब चॉकलेट को एक खास तापमान पर गर्म और ठंडा किया जाता है। इसे टेम्परिंग कहते हैं। यही प्रक्रिया चॉकलेट को वो चमकदार लुक और वो क्रैक देती है जो आप तोड़ते वक्त महसूस करते हैं। टेम्परिंग के बाद चॉकलेट को सांचों में डाला जाता है, ठंडा किया जाता है और फिर रैपर में पैक करके बाजार भेज दिया जाता है। माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो चॉकलेट बनाने के लिए करीब 400 कोको बीन्स चाहिए होते हैं? और एक कोको का पेड़ पूरे साल में सिर्फ इतने बीन्स देता है जिससे केवल 1 से 2 किलो चॉकलेट बन सके।
यानी एक पेड़ की पूरे साल की मेहनत बस 2 चॉकलेट बार। अब सोचिए, जब अगली बार आप एक चॉकलेट खाएं तो उसमें कितनी मेहनत छिपी है। और एक और हैरान करने वाली बात, चॉकलेट खाने से दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम के केमिकल निकलते हैं जो खुशी का एहसास देते हैं। यानी चॉकलेट सच में मूड अच्छा करती है। यह कोई मिथक नहीं, विज्ञान है। भारत और चॉकलेट। भारत में चॉकलेट का बाजार आज करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी बड़ा है। कैडबरी डेयरी मिल्क, किटकैट, मंच, 5 स्टार जैसे ब्रांड हर भारतीय के बचपन से जुड़े हैं। मॉन्डलेज यानी कैडबरी की भारत में सबसे बड़ी फैक्ट्री पुणे में है। और अब भारत में भी कोकोट्रेट और मेसन को जैसे होम ग्रोन क्राफ्ट चॉकलेट ब्रांड्स उभर रहे हैं जो केरला और तमिलनाडु के कोको से चॉकलेट बनाते हैं। जाते जाते एक सवाल। दुनिया में कोको की खेती करने वाले ज्यादातर किसान बेहद गरीब हैं और जो चॉकलेट वो उगाते हैं उसे वो खुद कभी खा नहीं पाते। तो क्या हमें यह सोचना चाहिए कि हम जो चॉकलेट खरीदे वो फेयर ट्रेड हो, यानी जिसमें किसानों को सही दाम मिले? यह एक छोटा सवाल है लेकिन जवाब बहुत बड़ा है। कमेंट करके बताइए आपकी कौन सी है और यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना न भूलें।